ठीक है जी। तो राउटर आपस में बात करते हैं, दैट्स टाइप ऑफ मैसेज। तो हर मैसेज में का काम अपना अलग होता है। तो फर्स्ट टाइम जब किसी राउटर पर हम ओएस वेब चलाते हैं तो इस राउटर को कैसे पता चलता है कि उधर भी कोई ओएस वेब का राउटर है, ताकि ये आगे की इंफॉर्मेशन शेयर करें, एक दूसरे को नाइबर बनाए। तो वो सारा काम हेलो से ही होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नाइबर से फिल करने के लिए क्या क्या पैरामीटर मैच करने चाहिए, होने चाहिए। तो वो सारे पैरामीटर इस हेलो मैसेज में ही जाते हैं। तो लिख देते हैं। इसी मैसेज में राउटर अपने पैरामीटर भेजता है। क्या क्या पैरामीटर जाते हैं वो लिखता है इन दिस मैसेज। नंबर 1, प्रोसेस आईडी। वो एएस नंबर जो होता है, इसका मैच करना जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है। अपनी राउटर आईडी भेजता है राउटर, जो सबकी अलग होती है, तो इसको मैच करना जरूरी नहीं है। हेलो एंड डेड टाइमर, जिसके आगे मैं लिख रहा हूँ कि ये दोनों का सेम होना चाहिए, दैट इज मस्ट बी मैच। कोस्ट मैच होना चाहिए। MTU साइज मैच होना चाहिए। ये पैरामीटर राउटर सेंड कर देता है। सपोज करो इस पे हमने पहले ओएस वेब चला, इसने ये हेलो मैसेज मल्टीकास्ट कर दिया, वो इसके पास चला गया। अब ये इन पैरामीटर को मैच करेगा, जब मैच करेगा तो ये भी इसको रिवर्ट एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा, दोनों राउटर नाइबर से फिल कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ। हाँ सर, प्रोसेस आईडी का क्या बताया था? प्रोसेस आईडी वो SPF नंबर नहीं डालते आप, हाँ हाँ हाँ। उसी को प्रोसेस आईडी कहते हैं। तो ये जो लास्ट में 10 12 कुछ भी जो हाँ, अपने मन 10 से जो डाल डालते देते हैं। हैं, हाँ 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 हाँ। वो तो अपने मन से डाल सकते हैं, जरूरी नहीं हाँ है। जी, वो मैंने लिखा ही नहीं ना उसके आगे मैच करना जरूरी है या नहीं, हाँ अलग भी हो ठीक। सकती है, इसलिए लिखा ही नहीं है। हाँ हाँ जी। तो ये पैरामीटर जाते हैं। देन उसके आगे लिखना है, देन रिसीवर राउटर चेक पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को चेक करेगा। if parameter match both router fill the neighborhood। दोनों राउटर नाइबर बन जाते हैं। अभी हेलो ने बना दिया, बट हेलो मैसेज का काम अभी खत्म नहीं होता है।
अब ये दोनों नाइबर तो बन गए, लेकिन ये हेलो मैसेज कंटिन्यू एक दूसरे को भेजते रहते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारा नाइबर काम कर रहा है या डाउन हो गया या क्या, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा। तो लिखते हैं हर 10 सेकंड में, इसी को कहते हैं हेलो टाइमर ऑफ ओएसपी। इसी को हेलो टाइमर कहते हैं। अच्छा, आपका तो कितना हो गया, 10 सेकंड। अब मैंने एक हेलो मैसेज भेजा, इसने जवाब नहीं दिया, दूसरा भेजूंगा, इसने जवाब नहीं दिया, तीसरा भेजूंगा, जवाब नहीं दिया, चौथा भेजूंगा, तब भी जवाब नहीं दिया, तो मैं इसे अपनी नाइबर लिस्ट से निकाल दूंगा, मैं समझूंगा कि ये डाउन हो गया। इफ 4 हेलो ये मैसेज, इंटरवल 10 सेकंड का ही होगा। हाँ जी, अच्छा लेकिन अच्छा। अगर चार मैसेज का आप जवाब नहीं दे रहे तो आपको नाइबरशिप से निकाल दिया जाएगा। मैं आगे लिख रहा हूँ, तो हेलो टाइमर 10 सेकंड का एवरेज 10 सेकंड में चलता है। इफ 4 हेलो मैसेज नॉट गेट रिप्लाई, नाइबरशिप डिक्लेयर डाउन। इसको कहते हैं डेड टाइमर। दिस इज डेड टाइमर ऑफ ओएसपी, जो कि कितना हो गया, 40 से। तो ये सारा काम हेलो मैसेज का, लिख लो इसको। सर इसको हिंदी में बता दीजिए सर, हम लोग अपने से लिख लेंगे इसको। क्या? ये जो लिखे देन रिसीवर राउटर चेक पैरामीटर, पैरामीटर मैच बोथ राउटर फिल द नेबरशिप आफ्टर दैट हाँ, तो मैंने वही बोला है कि ये मैंने हेलो मैसेज में ये पैरामीटर भेजे, और जिस राउटर ने रिसीव किया वो राउटर उन पैरामीटर को मैच करेगा, और अगर मैच कर गए तो दोनों राउटर क्या बन गए, नाइबर बन गए। अगर पैरामीटर मैच ठीक नहीं है। करे तो हम नाइबर। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ यही मैंने लिखा है। और पैरामीटर मैच करने के लिए करना ही नाइबरशिप फिल कराता है। पैरामीटर मैच नहीं होंगे तो नाइबर नहीं बनेंगे, और प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या मैच नहीं कर रहा है। ठीक है अब सर। अब नाइबर बन गए, लेकिन ये भी पता करना जरूरी है कि नाइबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए हर 10 सेकंड में ये हेलो मैसेज एक दूसरे को भेजते रहते हैं, और अगर 4 हेलो मैसेज का कोई भी नाइबर जवाब नहीं दे रहा है तो नाइबरशिप को डाउन कर दिया जाता है। ठीक है। ओके। सर एक बार एमटीयू साइज बताएंगे? मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट, ये तो मैंने एचआरपी में बताया था। हर लिंक की हाँ हाँ एक हाँ। कैपेसिटी होती है कि कितना डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो दोनों लिंकों की सेम होनी चाहिए। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हो भी गया ये? मैच करना चाहिए। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो हेलो मैसेज ये पहला मैसेज था, जिस हेलो मैसेज की ही सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नाइबरशिप बनाना, और नाइबर को चेक करते रहना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। बाकी के मैसेज ऑप्शनल है, वो जब उनकी जरूरत पड़ती है तभी चलते हैं। तो सेकंड मैसेज है डीबीडी। क्या है समझते हैं? डेटाबेस डिस्क्रिप्शन।
ये क्या होता है, सपोज करो हेलो मैसेज ने ये दोनों राउटर नाइबर बना दिए, ये दोनों नाइबर है, हेलो का काम खत्म। अब दोनों राउटर ये नाइबर है, दोनों आपस में एक दूसरे के नाइबर बन गए, तो अब ये क्या करेंगे, अब इस राउटर के इधर भी कोई राउटर होंगे, इसके ऐसे टोपोलॉजी होगी, तो इस राउटर के पास अपना एक डेटाबेस है, इधर की इंफॉर्मेशन, इसके पास अपना डेटाबेस है, इधर की इंफॉर्मेशन, तो अब ये क्या करेंगे, अपना अपना डेटाबेस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि इसको इसके लिंकों का पता चल जाए, इसके इसको का, उसी मैसेज को कहते हैं डीबीडी। ठीक है, ठीक है ठीक। आफ्टर फिल द मेंबरशिप, both neighbor exchange its database to each other. अपने अपना डेटाबेस एक दूसरे को भेजेंगे। इन दिस डेटाबेस they have, क्या क्या होता है, all link information, उसके कौन कौन नाइबर है, नाइबर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज एक दूसरे को वे शेयर कर देते हैं, तभी आगे की टोपोलॉजी का उन एक दूसरे को पता चलता है। नेक्स्ट मैसेज, एलएस, इसकी फुल फॉर्म है लिंक स्टेट, रूटिंग प्रोटोकॉल। नो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। अब ये क्या है, ये इस मैसेज के बाद ऑप्शनल है, इसका डेटाबेस इसके पास चला गया, इसका डेटाबेस इसके पास चला गया, इसने अपने हिसाब से पूरा डेटा भेजा, इसने अपने हिसाब से पूरा डेटा, ये एक दूसरे के डेटा को चेक करेंगे। हाँ, अब आपने मुझे कोई डेटा भेजा, सब कुछ क्लियरिफाई कर रखा, लेकिन अगर मुझे उसमें कुछ लग रहा है कि इसके बारे में मुझे आपसे कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं आपसे उसके लिए क्वेरी कर सकता हूँ। तो ऐसे ये करते हैं, एक दूसरे का डेटाबेस चेक करते हैं, और किसी भी राउटर को अगर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, तो वो उस एलएससी के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो एक रिक्वेस्ट मैसेज है, लिख लेते हैं। उसके लिए वो क्वेरी करता है, जिसको हम कहते हैं एलएसआर। नेक्स्ट, अब अगर मैंने क्वेरी की है, तो आप मुझे उसका जवाब भी देंगे। अगर मैंने एलएसआर किया है, तो आएगा एलएसयू।
तो ये आपकी क्वेरी का रेस्पॉन्स और कुछ नहीं है। दिस इज द रेस्पॉन्स ऑफ LSR। अब आपको अपनी क्वेरी का जवाब मिल गया, तो आप मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट देंगे। तो 5वां मैसेज है, LSAC के लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट तो कुछ नहीं है, दिस द एक्नॉलेजमेंट ऑफ LSU। आपको अपनी क्वेरी का जवाब मिल गया, तो आप एक एक्नॉलेजमेंट जरूर दो। बस इन मैसेज से चलती है टोपोलॉजी। तो इसमें इंटरव्यू में यही है मेन कि नाइबरशिप फिल करने के लिए OSPF में क्या क्या चीजें मैच करनी चाहिए, या ये पूछ लेता है OSPF का हेलो टाइमर क्या है, या ये पूछ लेता है हेलो मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है। वैसे उसकी सबका आंसर एक ही है। वैसे सबसे ज्यादा यही पूछता है कि OSPF के नाइबरशिप फिल करने के लिए क्या क्या चीजें मैंडेटरी है मैच करने। लिख लिया भाई? यस सर, लिख लिया। यस। लिख लिया सर। ठीक है, नहीं करो। अब एक दिन लैब का रख लो, किसी दिन टाइम निकालो 9 बजे का। तो जितने ठीक है। भी वो लैब है, जैसे एरिया बनाना, वो एरिया स्टब वगैरह, ये सब मैं उसकी एक दिन लैब करा दूं। OSPF के एक टॉपिक और रह रहा है नाइबर स्टेट, और एक दो और छोटे छोटे, मतलब एक दिन की लैब मान लो, एक दिन की थ्योरी, 2 में 3 दिन और OSPF चलेगा। 3 दिन में खत्म हो जाएगा OSPF। फिर हमारा हेलो। नंबर BGP का। अब आपको OSPF को रिवाइज कर देना है। तो इस दिन सर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, बीच में आवाज कट मैं रही थी। कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भैया, अब 2 या 3 दिन और क्लास होगी OSPF पे, खत्म हो जाएगा। फिर मेजर टॉपिक आ जाएगा आपका BGP, और मेजर टॉपिक खत्म हो जाएगा, दैट इज OSPF। अब पढ़ना आपके हाथ में, इसको रिवाइज करो, और किसी दिन टाइम निकालो 9 बजे, क्योंकि लैब में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, ताकि मैं सारी लैब करा दूं। 10 बजे से लैब कराना 12 बज जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। तो किसी दिन शुभम, किस दिन फ्री हो गए 9 बजे? मैं तो सर फ्री ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऑफिस बंद है। प्रतीक, तू किसी दिन, जिस दिन जल्दी आओ उस दिन मुझे बताओ, 9 बजे से क्लास करो, उसी दिन लैब कराऊंगा मैं। ठीक है सर। सर क्योंकि एक इसका 1.5 घंटा। जी बोलो बोलो। कल जो सर ये करवाए थे लैब, उसका लिंक नहीं आया है, ये जो डाउनलोड हाँ करने बोले थे, क्या अच्छा, नाम वो था? मैं भी भेज देता हूँ। वो तो GNS GNS 3 कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा था। है। हाँ हाँ, GNS 3। हाँ, GNS 3 है वो। मेरे उससे भी, गूगल से भी मिल जाता है वैसे तो, बट गूगल में कई बार अकाउंट अकाउंट मांग लेता है। मैं भेज दूंगा, ठीक है? ठीक मैं है अभी सर। भेज दूँ, आपको अभी WhatsApp पे भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। अभी भेज दूंगा। और इसको अब पढ़ना शुरू कर दो भाई। देखो अब जितना हो गया है उतना हम्म, रहा नहीं है।
तो कहने का मतलब क्या, जो हो गया है वो बहुत ज्यादा है, जो रह गया है वो